Hi everyone, today we are starting the fourth chapter of Maths 1, that is Applications of Derivative. In this chapter we are going to learn कि हम लोगों ने derivatives का concept क्यों पढ़ा था, okay? And there are a few applications which are very useful and we are going to look at them one by one. So the first one is the most basic application of derivative, and that is to find the slope of the tangent to the curve. Now what does this mean? So suppose I have a function f of x, okay, और उसका ग्राफ ऐसा ये कर्व है, ठीक है. अभी इसमें suppose I have this point P, okay, and उसका x axis पे a है, तो यहाँ पे होगा उसका, क्योंकि ये फंक्शन पे है, it will be f of a, ठीक है. So this point P will be a comma f of a, and then we have a point Q जो उससे h distance पे है, okay. So then this point will be a plus h comma f of a plus h. Fine. Now these are 2 points on this curve. Okay. If I draw a line passing through these 2 points, what will be the slope of this line? So like I said, q is equal to a plus h comma f of a plus h, and p is equal to a comma f of a. Okay. Slope of the line passing through 2 points is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, so therefore by that formula it has to be f of a plus h minus f of a divided by a plus h minus a, which is equal to f of a plus h minus f of a divided by h. Okay, so by using the slope of the line passing through 2 points I have found out the slope of PQ. ठीक है, लेकिन हम लोग डेरिवेटिव क्यों यूज करेंगे इसमें? डेरिवेटिव्स यूजुअली स्लोप ऑफ अ टैंजेंट ढूंढने के लिए करते हैं. तो हम क्या करते हैं, इस Q को हम पास में ले आते हैं P के, ठीक है. सो लेट द पॉइंट Q मूव अलोंग द कर्व सच दैट Q टेंड्स टू P. ओके, सो यू वांट टू मेक दिस Q कम क्लोज टू P. मतलब ये जो h का वैल्यू है वो भी कम होगा एंड इट विल बिकम 0 एंड इट शुड कोइंसाइड विद a फाइनली. सो दैट टाइम जब ये h 0 बन जाएगा ऑलमोस्ट, तभी हमें मिलेगा द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. ठीक है, ये करीब आ रहा है तो ये टेंजेंट बन जाएगा एट पॉइंट P. एंड हेंस आई कैन से दैट एज h टेंड्स टू 0, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P इज इक्वल टू लिमिट एज h टेंड्स टू 0 f of a plus h माइनस f of a divided by h. इसी चीज का लेकिन as h tends to 0. And if you remember 11th standard में you must have studied that this is the definition of a derivative using the first principle. Okay, and hence this is the derivative at a. Okay, so just to recap, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x और उसके ऊपर एक पॉइंट है और मुझे उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट चाहिए, देन इट इज द सेम एज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो दैट इज व्हाट इज रिटन बिलो. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P a comma b इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व. ये उसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय f डैश ऑफ a और dy by dx एट पॉइंट P. ठीक है, तो डेरिवेटिव ढूंढना है और फिर उस पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. ओके, सो इस तरीके से हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ढूंढते हैं टू एनी कर्व. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. तो सपोज मेरे पास एक कर्व है ऐसा, उसके ऊपर इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट है. ठीक है, इसी पॉइंट पे जहां पे वो टच करता है कर्व पे, टेंजेंट क्या होता है, जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है ना, तो इधर जो परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है उसको हम बुलाते हैं एज द नॉर्मल. ठीक है, तो ये नॉर्मल भी बहुत बार यूजफुल होता है. जैसे कि जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तब वो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है. ठीक है, उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है. सो द नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो ये टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब जहां पे वो टेंजेंट टच करता है ना कर्व को, उधर से परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बुलाते हैं. अब इसका स्लोप क्या होता है,
this is equal to -1 divided by the slope of the tangent actually, which is f dash of a, or the derivative of the function at the point P. ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टी से मिलता है. वी नो दैट व्हेन वी हैव टू लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इज -1. दिस यू मस्ट हैव स्टडीड लास्ट ईयर. ओके, बट राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करो और उसमें वो पॉइंट डाल दो. अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालो और फिर करो -1 डिवाइडेड बाय दैट. ओके, नाउ लेट अस लुक एट हाउ डू आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड हाउ डू आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल. सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व f of x at point a, b is given by. तो इफ यू रिमेंबर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था कॉल्ड अ स्लोप पॉइंट फॉर्मूला. हम लोग यहाँ पे वही यूज कर रहे हैं. ठीक है, वॉट वॉज दैट? इट वॉज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 बराबर. तो यहाँ पे m के बदले क्या है? वॉट इज द स्लोप? इट इज द डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट f डैश एट a. x1 के बदले a है, y1 के बदले b है, एंड हेंस वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला y माइनस b इज इक्वल टू f dash of a x minus a. Similarly, for the equation of the normal to the curve, their slope is just -1 divided by f dash of a, y minus b, x minus a, same रहता है. Okay, so these two formulae are extremely important. इनको याद रखना है. ठीक है, now to understand these concepts better, let us do some solved examples. So the first question is, find the equation of the tangent and the normal to the curve y is equal to x square plus 4x plus 1 at p is -1, -2. Okay, so here we are given the value for f of x. f of x is equal to x square plus 4x plus 1. Okay, and we are also given the value for the point. पहले तो हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट ढूंढते हैं, तो उसके लिए हम लोग को इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो पहले डेरिवेटिव ही ले लेते हैं. तो वी गेट 2x प्लस 4 बराबर, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. x स्क्वायर का 2x एंड 4x का जस्ट 4 रह जाएगा, 1 का 0 होगा. ओके, नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी f डैश एट -1 ओनली बराबर, क्योंकि x का वैल्यू -1 है. -1 को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, सो इट विल बी 2 इंटू -1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4 - 2 मतलब जस्ट 2. ओके, सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2. फाइंड ऑल्सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ -1, so that is equal to -1 divided by 2. Okay, so we have got the slope of the tangent, we have got the slope of the normal. Now we have to find the equation of the tangent. So equation of the tangent is given by y minus b is equal to f dash of a x minus a, and here b का value क्या है? b is equal to -2. So it will be y minus -2 is equal to f dash of a is 2, x minus -1. Okay, so this is y plus 2 is equal to 2 into x plus 1. And therefore we have that this is 2x plus 2 minus 2, so therefore we just have y is equal to 2x as the equation of the tangent. इसको हमेशा ना हम लोग ऐसे लिखते हैं 2x minus y is equal to 0. हमेशा पहले x फिर y फिर constant is equal to 0. इस तरीके से we write it. Okay, so this is the equation of the tangent. Now next we have to find equation of the normal. Equation of the normal will be y minus b minus 1 divided by f dash of a into x minus a. ठीक है, so this is equal to y plus 2 minus 1 divided by 2 x plus 1. ठीक है, इस 2 को ऊपर लेके जाते हैं तो we get
2y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 एंड फिर सब कुछ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वी गेट x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. ओके, सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. पहले हमेशा डेरिवेटिव निकालो, ठीक है. उसके बाद उसमें वो x का वैल्यू डालो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा. उसको रेसिप्रोकल लो और -1 से मल्टीप्लाई करो तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आएगा. और फिर इन फॉर्मूले में डाल के यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल. ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. Find the equation of the tangent and the normal to the curve y is equal to 6 minus x square where the normal is parallel to the line x minus 4y plus 3 is equal to 0. तो यहाँ पे they have asked us to find the tangent and the normal. कर्व दिया है लेकिन पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है. पॉइंट के बदले ये दिया है कि जो नॉर्मल है वो इस लाइन से पैरेलल है. तो पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या क्वेश्चन है. सो अगर मेरा कर्व ऐसा है एंड मेरा टेंजेंट सपोज ऐसा है, ठीक है, एंड नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट ही नहीं पता है. सो व्हाट दे हैव गिवन इज दैट लाइन दैट दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू. सो दे हैव गिवन अस दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस इज गिवन टू अस. तो हमें इसको यूज करके वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल, बिकॉज अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम होगा. उससे वी विल हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन टेंजेंट and then compare it, okay, with the derivative. तो उससे हमें कुछ information मिलेगा, ठीक है. So first step is what you find the derivative, ठीक है. Second step is इसका slope निकालो. That will be the same as the normal का slope. Normal के slope से tangent का slope निकालेंगे और फिर उसको derivative से compare करेंगे. Basically हम ये सब इसलिए करें क्योंकि हमारे पास point नहीं है, लेकिन ये line दिया है that is parallel to the normal. So first step is to write function is equal to 6 minus x square. Let us find the derivative over here. So f dash of x is equal to minus 2x. Normal is parallel to the line x minus 4y plus 3 is equal to 0. Let us find the slope of this line. So slope of x minus 4y plus 3 is equal to 0 is, तो इसमें क्या करना है, स्लोप कभी भी निकालना होना तो हमेशा we will try to convert into the form y is equal to mx plus c, ठीक है. और फिर जो भी x के सामने होगा वो अपना स्लोप होगा. सो दिस इज इक्वल टू, दूसरे साइड पे लेके जाती हूँ तो आई गेट 4y is equal to x plus 3. Therefore we get that y is equal to x by 4 plus 3 by 4. तो x के सामने we have 1 by 4, so therefore slope is equal to 1 by 4, ठीक है. So therefore slope of normal is also equal to 1 by 4, ठीक है. So that means that the slope of tangent वो क्या होता है, it will be -1 divided by 1 by 4. नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा एंड इट विल बी -4. सो वी हैव गॉट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, वी हैव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. नाउ वी नो दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट और डेरिवेटिव में रिलेशन है, राइट. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट शुड बी इक्वल टू, मतलब इससे वी गेट दैट -4 इज इक्वल टू दिस -2x, ठीक है. एंड बाय कंपेयरिंग दिस वी आर गेटिंग दैट x का वैल्यू शुड बी 2, ठीक है. तो हमें एक्चुअली वो पॉइंट मिला है, इसका x वाला पार्ट मिल गया है, दिस इज 2, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द y वाला पार्ट. अभी y वाला पार्ट कैसे ढूंढेंगे, वो इस कर्व में डाल के देखेंगे क्योंकि ये पॉइंट उस कर्व पे होगा ना. सो देयरफॉर f of 2 is equal to 6 minus 4 which is equal to 2. तो y का वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 2. Okay, so now we have found out the point finally. So point of tangency you can write, जहाँ पे tangent touch कर रहा है basically, is 2, 2. Okay, we have the slope of the normal, we have the slope of the tangent. So now we can very easily find the equation of the tangent.
equation of the tangent will be, it will be y minus 2 बराबर is equal to minus 4 which is the slope of the tangent into x minus 2. Multiply करने पे we get y minus 2 is equal to minus 4x plus 8. Let us take everything to the left hand side. So we get that 4x plus y minus 10 is equal to 0. This is the equation of the tangent. And now equation of the normal is equal to y minus 2 is equal to 1 by 4 x minus 2. Okay. And then on multiplying this 4 on the other side, we get that 4y minus 8 is equal to x minus 2. Let's take everything to this side. X basically positive chahiye. So x minus 4y plus 6 is equal to 0. This is the equation of the normal. Okay. And with that we have solved this question. तो ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट था, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ था, सो दैट वी गॉट बाय कंपेयरिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट हियर एंड द डेरिवेटिव. ओके, एंड फिर उससे x निकाला, फिर y निकाला, एंड देन बिकॉज वी हैव द स्लोप एंड द पॉइंट, तो अभी हम लोग इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.1.